नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोड प्रोसेस राउंड 859 की कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए चलते हैं प्रॉब्लम ए पर। तो प्रॉब्लम का नाम है प्लस और माइनस। ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि हमको तीन इंटीजर्स ए बी और सी दिए हुए हैं सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दीज टू इक्वेशन इज ट्रू। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन ट्रू रहेगा इन तीनों नंबर्स के लिए। ओके, तो दोनों इक्वेशन क्या है, या तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी होगा या तो a माइनस बी इक्वल्स टू सी होगा। तो हमको करना क्या है कि हमको आउटपुट देना है प्लस अगर फर्स्ट इक्वेशन ट्रू है और माइनस देना है अगर सेकेंड इक्वेशन ट्रू है। ओके, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके पीछे ऐसा कुछ खास लॉजिक नहीं है। जो इन्होंने बोला है वही हम कर देंगे। सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं कि अगर फर्स्ट इक्वेशन ट्रू है तो हमको प्लस आउटपुट देना है, तो बस यही लॉजिक हो गया हमारा। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कोड ही कर देते हैं। एक मिनट, टेस्ट केस का इनपुट कैसे लेना है, टी रहेगा और ए भी। अच्छा ठीक है, तो हम लोग इनपुट ले लेते हैं नंबर्स ए बी और सी के, सीन ए फिर बी और फिर सी। तो क्या कहा था उन्होंने कि अगर a प्लस बी इक्वल्स टू हमारे c के, तो हमको क्या प्रिंट आउट करवा देना है, प्लस। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट आउट करवा देना है, माइनस। दैट्स इट, लेट्स सबमिट। ओके, तो ये काफी समय ले रहा है सबमिट होने में। अच्छा ठीक है, हाँ हो गया सबमिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमको एक्सेप्टेड बता दिया, तो मतलब हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। तो ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम है, इसका नाम है ग्रैब द कैंडीज। ये क्या बोल रहे हैं कि मिहाई एंड बियांका, इन लोग बैग ऑफ कैंडीज के साथ खेल रहे हैं। इनके पास क्या है कि ए रो ए ऑफ एन बैग्स ऑफ कैंडीज। ओके, तो मतलब कि एक रो है जिसमें मतलब एन बैग्स है इस रो में कैंडीज के, और द आयत बैग हैज ए आई कैंडीज। ओके, तो जो आयत बैग है मतलब लाइन से एन बैग्स रखे हुए हैं, और जो आयत बैग है उसमें ये ए आई नंबर ऑफ कैंडीज रखी हुई है। और क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी बैग में इवन नंबर ऑफ कैंडीज है तो वो बैग मिहाई के हिस्से में जाता है, और अगर ऑड है तो बियांका के हिस्से में जाता है। ठीक है, तो और क्या है, एक बार वो बैग किसी के हिस्से में चले गया तो जो नंबर ऑफ कैंडीज होगी वो ऐड हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ कैंडीज जो उस प्लेयर के पास है। ठीक है, तो क्या है कि मतलब हमको देखना है, जो हमको एन बैग्स दिए हुए हैं, एन बैग्स में हर बैग में कुछ कुछ, किसी बैग में 4, किसी बैग में 10, ऐसे कुछ कुछ कैंडीज रखी हुई है। तो क्या बोले कि अगर इवन कैंडीज है तो मिहाई के हिस्से में जाएगा, ऑड कैंडीज है तो बियांका के हिस्से में जाएगा। अब मिहाई वांट्स टू शो ऑफ, सो ही वांट्स टू रीऑर्डर द एरे सो दैट एट एनी मोमेंट except at the start when they both have no candies, Mihai will have strictly more candies than Bianca. Okay, तो क्या बोल रहा है, Mihai will have strictly more candies than Bianca. Help Mihai find out if such a reordering exists. Okay, ठीक है, तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है, एक मिनट। तो ये हमारा एक पहला टेस्ट केस है। इसमें क्या है कि ये जो कैंडीज है हमारी लाइन से रखी हुई है 1 2 3 4। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक करके इधर से चालू करेंगे उठा। तो ये पहले मैंने ये बैग उठाया, फिर ये बैग उठाया। ठीक है, मतलब कि पहले मैंने ये बैग उठाया, ठीक है, चेक किया इस बैग में कितनी कैंडीज है। अगर ये नंबर ऑफ कैंडीज इवन है तो, अगर यहां लिख देता हूं, अगर इवन है तो जाएगी मिहाई के हिस्से में। ठीक है, ये कैंडीज मिहाई के हिस्से में ऐड हो जाएगी, और अगर ऑड है तो बियांका के हिस्से में ऐड हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे एक एक करके ये बैग्स उठाते जाएंगे और इनको मतलब जिसके भी हिस्से में वो जा रहा है उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे हर समय मिहाई के पास ज्यादा चॉकलेट होनी चाहिए बियांका से। तो इस बात का क्या मतलब है, तो देखिए मैंने चालू किया। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आया, एक मिनट, इसको ये मिटेगा क्या कहीं से, नहीं मिटेगा, छोड़िए कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले मैंने कहां से चालू किया, इस 1 से चालू किया। ठीक है, मैंने पहला बैग उठाया, इसमें कितनी कैंडीज है, 1, तो 1 ऑड है, तो 1 ऑड है तो किसके हिस्से में जाएगी, बियांका के हिस्से में जाएगी। तो जब ये कैंडीज बियांका के हिस्से में चली गई तो अब दिक्कत हो गई। क्यों दिक्कत हो गई, क्योंकि देखिए अभी तो मिहाई के पास तो कोई भी कैंडीज नहीं है ना, लेकिन बियांका के पास एक कैंडी है। तो बियांका के पास जो नंबर ऑफ कैंडीज है वो तो मिहाई से ज्यादा हो गई, तो ये हमको नहीं होने देना है।
तो वो हमको यही पूछ रहे हैं कि क्या हम इस एरे को रीऑर्डर कर सकते हैं कि कुछ इस तरह से कि निहाई के पास जो कैंडीज आ रही है वो हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए बियांका की कैंडीज से। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ये बात पता है कि अगर कैंडीज इवन है तो वो मिहाई के हिस्से में जाएगी, तो मैं इस एरे को ऐसे रीऑर्डर कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, इवन इवन वाले पहले रख देता हूं, ठीक है। तो 4 पहले रख दिया, 2 पहले रख दिया, फिर 1 और फिर 3। इस एरे को मैंने इस तरह से रीऑर्डर कर दिया। अब क्या होगा कि पहले मैंने देखा, मैंने पहला बैग नंबर 1 मैंने चेक किया, ये बैग नंबर 1 है, 2 3 4। तो मैंने बैग नंबर 1 चेक किया, इसमें 4 कैंडीज थी, तो 4 कैंडीज ऐड हो गई मिहाई के हिस्से में, ठीक है। ये इसको हटा देते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 4 कैंडीज ऐड हो गई मिहाई के हिस्से में। बियांका के पास अभी कोई कैंडीज नहीं है, तो ठीक है, अभी हम सेफ है। फिर मैंने दूसरा बैग चेक किया, इसमें कितनी कैंडीज है, तो 2 कैंडीज है। फिर ये फिर से मिहाई के हिस्से में ऐड हो गई। अब मिहाई के पास कितनी चॉकलेट्स हो गई या कैंडीज हो गई, तो 6 कैंडीज हो गई। बियांका के पास अभी एक भी कैंडी नहीं है, तो हम लोग अभी भी सेफ है। तो आप समझ रहे हैं कि जब जब मैं ऐड करते जा रहा हूं तो हर मूवमेंट में मिहाई के पास जो कैंडीज है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, मिहाई की कैंडीज ग्रेटर देन होनी चाहिए बियांका से हर मूवमेंट में, ठीक है। तो फिर अब इसकी बारी आई, इस बैग की बारी। तो इस बैग को मैंने उठाया, चेक किया, तो देखिए इसके पास 1 कैंडी है, मतलब ऑड है, तो ये बियांका के हिस्से में ऐड हो गई, तो 6 स्टिल ग्रेटर देन 1, तो हम लोग अभी भी सेफ है। फिर मैंने क्या किया, ये 3 वाला बैग उठाया, तो ये भी ऑड है, तो ये बियांका के हिस्से में ऐड हो गई, तो बियांका के पास अभी कितनी है, 1 + 3 = 4, ठीक है। तो अब हमारे बैग्स खत्म हो गए और मिहाई के पास हर मूवमेंट पे मिहाई के पास जो है नंबर ऑफ कैंडीज वो ज्यादा थी बियांका से, तो मतलब कि ये हमारा अप्रोच सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो मतलब इस एरे को ऐसे रीऑर्डर किया जा सकता है। तो अभी तक मैं आपको क्वेश्चन ही समझा रहा था कि मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो अब देखिए अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैं कैसे मेक श्योर करूंगा कि इस एरे में जो एलिमेंट्स है, एक मिनट इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। हाँ क्या था, 1 2 3 और 4। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हाँ हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि इस एरे में जो भी हमको एरे दी होगी, इस एरे के जो एलिमेंट्स है, क्या इसको ऐसे रीऑर्डर किया जा सकता है किसी ऑर्डर में कि हर मूवमेंट पे मिहाई के पास ज्यादा कैंडीज रहे। तो देखिए मैं एक अप्रोच तो ये लगा सकता हूं कि मैं क्या करता हूं, जितनी भी इवन वाली कैंडीज है उनको मैं पहले अरेंज कर देता हूं, ठीक है। हर अरे में जितनी भी इवन वाली कैंडीज है उनको मैं पहले अरेंज कर देता हूं और ऑड वाली को बाद में कर देता हूं। इससे क्या होगा कि जब मैं इधर से बैग उठाना चालू करूंगा तो पहले ये सारी की सारी मिहाई के हिस्से में ऐड हो जाएगी। अब मिहाई के पास तो बड़ा सा नंबर आ चुका है, तो इन लोग जब एक एक करके ऐड होते जाएंगे तो बियांका से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। मतलब बियांका के पास जितनी कैंडीज है उस नंबर से बड़ा नहीं होगा। लेकिन 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 एक दिक्कत है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक और ऑड कैंडी होती जिसका नंबर होता 5, ठीक है। तो अब देखिए अभी तक यहां तक जब हम पहुंचे तो मिहाई के पास कितनी है, 6 कैंडीज है, और बियांका के पास कितनी कैंडीज है, 4 कैंडीज है, ठीक है। लेकिन जब मैं 5वें बैग को चेक करूंगा तो 5वें बैग में कितनी कैंडीज है, 5 कैंडीज है, तो ये बियांका के हिस्से में ऐड हो जाएगी। तो अब बियांका के पास क्या हो गई, 9 कैंडीज हो गई, जो कि बड़ी है मिहाई की कैंडीज से। तो मतलब इस तरह की एरे को रीऑर्डर नहीं किया जा सकता, आप समझ रहे। इस तरह की एरे को रीऑर्डर नहीं किया जा सकता जिसमें क्या है, जो सम ऑफ ऑड नंबर्स है वो ग्रेटर देन है, ऐसे मैं लिख देता हूं, ऑड नंबर का जो सम है ग्रेटर देन इवन के सम के, इवन के सम के, ठीक है। ऑड नंबर्स का जो सम है मैं ऐसा मैं लिख दे रहा हूं, ये ग्रेटर है इवन के सम के। तो इस केस में ये ऐसा नहीं हो सकता, और बाकी सारे केसेस में हम ऐसे रीऑर्डर कर सकते हैं, राइट। हम सारे इवन को पहले रख देंगे तो यहाँ के पास हर इवेंट मतलब हर मोमेंट में ज्यादा कैंडीज रहेगी। तो ओके, ये काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गई, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए इस सॉल्यूशन को कोड करते हैं। अच्छा, इनपुट कैसे लेना है, टी और एन और एरेस, ओके। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर n बना लेता हूं जो कि होगा हमारा एरे का साइज। इनपुट ले लिया मैंने इंटीजर n का, और मैंने एक एरे बना ली साइज n की। अब क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का इनपुट ले लेंगे। तो i = 0, i <n, i++ c in a of i। तो मैंने एरे के सारे एलिमेंट्स इनपुट ले लिए। अब मुझे क्या करना है, अच्छा एक मिनट यार, हम यहीं पर ही कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, 2 सम बना लेता हूँ। क्या नाम रखूं, सम E1, इसको इनिशियलाइज कर देता हूं 0 से। और क्या करते हैं, एक रखते हैं सम ऑड, इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग कि
मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि जितने भी मेरे इवन नंबर्स है इस एरे में उनका सम कितना है और जितने ऑड नंबर्स है उनका सम कितना है। ठीक है, तो मैंने इनपुट लिया ai का। अब क्या है, अगर वो मेरा ai मॉड्यूलो 2 मतलब अगर ये ऑड है तो मैं क्या करूंगा, जो सम है ऑड नंबर्स का उसमें मैं इस एलिमेंट को ऐड कर दूंगा। ठीक है, एल्स मैं क्या करूंगा, उसको इवन में ऐड कर दूंगा, उसको मैं इवन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या हुआ, मुझे मिल गया कि सम नंबर्स ऑड नंबर्स का सम कितना है और इवन नंबर्स का सम कितना है। अब तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर इफ सम ऑफ जो इवन नंबर्स है मेरा ये ग्रेटर देन है सम ऑफ ऑड नंबर से। ठीक है, ग्रेटर देन यहां पर इक्वल का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। ओके, तो अगर ये ग्रेटर है तो क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे यस ऐसी रीऑर्डरिंग पॉसिबल है, एल्स प्रिंट कर देंगे नो। ओके, तो बस यही था हमारा कोड प्रॉब्लम 2 के लिए, मतलब प्रॉब्लम बी के लिए। इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम बी का सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम सी का नाम है फाइंड एंड रिप्लेस। तो प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि हमको एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें लोअर केस लैटिन लेटर्स हाँ, और हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं एंड रिप्लेस ऑल अकरेंसेस ऑफ दिस कैरेक्टर विथ 0 और रिप्लेस ऑल अकरेंसेस ऑफ दिस कैरेक्टर विथ 1। ओके, तो हमको कोई भी, जैसे ये हमको ये स्ट्रिंग दी हुई है, अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक कैरेक्टर चुनेंगे। मान लीजिए मैंने बी चुन लिया। ठीक है, अब मैंने बी चुना तो इस स्ट्रिंग में बी जहां जहां भी आ रहा होगा उन सभी जगह पर या तो मैं 0 रख सकता हूं या तो मैं 1 रख सकता हूं। ओके, लेकिन मैं कोई भी एक ही कैरेक्टर रखूंगा, मतलब ये बी है तो जहां जहां इस स्ट्रिंग में बी आ रहा है तो उस सभी जगह मान लीजिए मैं 1 रख दिया, तो 1 से रिप्लेस किया तो हर जगह 1 आ जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा, 0 रखा तो 0 आ जाएगा। ओके, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ये एक ऑपरेशन ऐसा बता रहे। तो फिर क्या बोल रही है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है इन्होंने कि ये वाली स्ट्रिंग है, इन्होंने क्या किया, ए को 0 से रिप्लेस किया, तो ए को 0 से रिप्लेस किया तो ये ऐसा बन गया, जहां जहां ए आ रहा था वहां 0 हो गया। वैसे बी को 1 से, तो जहां जहां बी आ रहा था तो और वो ऐसे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, दिस इज एन अल्टरनेटिंग बाइनरी स्ट्रिंग। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेटिंग बाइनरी स्ट्रिंग। अल्टरनेटिंग बाइनरी स्ट्रिंग हम किसको बोलेंगे, जहां 0 और 1 अल्टरनेटिवली आ रहे हो। दूसरी भाषा में कहा जाए तो कोई भी 2 0 आजू बाजू में नहीं होने चाहिए और कोई भी 2 1 आजू बाजू में नहीं होने चाहिए। ओके, जैसे इस स्ट्रिंग में आपको दिख रहा होगा सारे पहले 0 है फिर 1 है फिर 0 है फिर 1 है, ऐसे करके लाइन से अल्टरनेटिवली है, कोई कंटिन्यूअसली 2 0 या फिर कंटिन्यूअसली 2 1 नहीं है। ओके, तो फिर ऐसी इसको अल्टरनेटिंग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो और ये स्ट्रिंग अल्टरनेटिंग स्ट्रिंग नहीं है, तो फिर क्या, अच्छा हाँ, प्रॉब्लम ये है हमारी कि इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म सम नंबर ऑफ मूव्स सो दैट द रिजल्टिंग स्ट्रिंग इज एन अल्टरनेटिंग बाइनरी स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमको स्ट्रिंग दी होगी और हमको ये पता लगाना है कि इस स्ट्रिंग के कुछ कैरेक्टर्स को, मतलब ऐसे हम जब रिप्लेस करते जाएंगे 1 और 0 से, तो क्या इस स्ट्रिंग से हम लोग एक अल्टरनेटिंग स्ट्रिंग प्राप्त कर सकते हैं। ओके, दैट इज द क्वेश्चन। सो जैसे कि ये तो यहाँ पर इन्होंने दिखाई, शो कर ही दिया कि कैसे ABC है। तो अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पिक्चर में देखते हैं कैसा दिखेगा। तो इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर ये 2 स्ट्रिंग्स ले रहा हूँ। पहली स्ट्रिंग मेरी क्या है, ये है। ठीक है, तो मान लीजिए हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो अगर मैं ए को मान लीजिए 1 से रिप्लेस करता हूँ, तो जब मैं ए को 1 से रिप्लेस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखना ना, ये ए जो है ये हो जाएगा 1, ये बी हो जाएगा, अच्छा इसको कुछ भी नहीं करते, बी 1 हो जाएगा, मतलब सॉरी बी ही रहेगा, ए 1 हुआ, ए 1 हुआ, सी वैसा रहा, डी वैसा रहा, ए 1 हुआ, बी 1 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सारे ए के अकरेंसेस को रिप्लेस कर दिया। अब देखिए, तो मुझे क्या करना था, मेरा पर्पस क्या था कि ये स्ट्रिंग S1 जो है ये मेरी एक अल्टरनेट वाली बाइनरी स्ट्रिंग बनती है कि नहीं, ये मुझे बताना था। तो अब देखिए, ये तो 2 1 तो अगल बगल में आ गए है ना, तो अब आगे मैं कुछ भी करूं तो इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो मैं इसको नहीं बना सकता अल्टरनेटिव स्ट्रिंग, क्योंकि 2 1 बगल में आ गए, तो ये स्ट्रिंग बगल में नहीं बन सकती। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी 2 सेम कैरेक्टर्स
कंसेक्यूटिव सेम कैरेक्टर्स हो तो वो स्ट्रिंग मेरी अल्टरनेट स्ट्रिंग नहीं बन सकती। ओके, ये इस बात को बस थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखिए। एक दूसरी चीज देखते हैं, ये जो स्ट्रिंग S2 है इसको आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स अलग है। ओके, तो ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि इस तरह की अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसको हम लोग ऑलवेज अल्टरनेटिव स्ट्रिंग बना सकते हैं। क्या बोला मैंने कि अगर कोई स्ट्रिंग जिसके सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट है तो उसको हम लोग ऑलवेज ही एक अल्टरनेटिंग स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब सवाल है कि क्यों। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, ये ए चुना। अब मेरे पास चॉइस है, इस ए को मैं या तो 0 कर सकता हूं या 1 कर सकता हूं, राइट। तो जब बस बात इतनी से रहेगी कि जहां जहां ए आ रहा है मुझे हर जगह 1 या 0 करना पड़ेगा। तो ए तो सिर्फ यहीं आ रहा है तो मैंने मान लीजिए 1 कर दिया, ठीक है। अब इस बी की बारी आई, इस बी के पास भी मेरे पास चॉइस है, या तो मैं 0 कर सकता हूं या 1 कर सकता हूं। तो इसको मैंने अपनी चॉइस से 0 किया, ठीक है। तो अब बी और कहीं तो आ नहीं रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर सी के बाद भी मेरी चॉइस है तो मैंने इसको फिर से 1 कर दिया। तो आप देखेंगे कि हर लेटर में मुझे चॉइस मिल रही है और वो लेटर रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो मैं इसको तो हमेशा 0 1 कर सकता हूं। ओके, तो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है सिर्फ सेम कैरेक्टर्स से, राइट। तो ये एक केस हो गया कि कब जब है जो सेम कैरेक्टर्स हमको दिक्कत करेंगे, कब जब अगल बगल में हो, तब वो अल्टरनेटिवली नहीं बन सकता। ओके, अब एक दूसरा केस देखते हैं, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ये वाला केस हो गया, ठीक है। मैं इतनी स्ट्रिंग ले लेता हूं, ए सी, दूसरा कलर लू क्या, एक मिनट दूसरा कलर लेते हैं, ए सी ए सी डी ए बी, तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो अब देखिए फिर से वही काम, मैंने ए चुना तो ए को 0 या 1 कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 1 कर रहा हूं तो ए को मैंने 1 किया और ये वाला ए भी मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 अगल बगल में है क्या, नहीं, तो अगल बगल में नहीं है लेकिन बीच में कुछ आएगा। तो अब क्या होगा कि ये जो सी और डी है, ठीक है, तो इस सी को मैंने कुछ चुना तो सीधी सी बात है कि ये वाला जो ए जो था मेरा, ये 1 था, तो इस सी को तो मुझे 0 ही चुनना पड़ेगा, है ना, नहीं तो 1 और 0 सॉरी 2 1 अगल बगल में हो जाएंगे। तो क्या करूंगा, इस सी को मैंने 0 चुना, ठीक है। अब बारी आई इस डी को चुनने की, तो आपको दिख रहा होगा कि अब मैं फंस गया, क्योंकि अगर मैं इस डी को 0 चुनता हूं तो वो इसके साथ मैच कर जाएगा, लेकिन अगर 1 चुनता हूं तो वो इसके साथ मैच कर जाएगा। तो मतलब कि इस डी को क्या है, मैं 0 और 1 दोनों ही नहीं चुन सकता, ठीक है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ये वाली इस तरीके की जो मेरी स्ट्रिंग है उसको भी मैं अल्टरनेटिंग स्ट्रिंग नहीं बना सकता। तो ये स्ट्रिंग कैसी है, तो देखिए, जैसे इस ए की पोजीशन क्या थी, तो 0 थी, इसकी थी 1 2 3, ठीक है। तो मैं सीधा आपको मतलब जो लॉजिक है वो बता दे रहा हूं कि अगर ये जो दो कंसेक्यूटिव एज है इनका जो डिफरेंस आ रहा है, इनकी पोजीशन का जो डिफरेंस आ रहा है वो ऑड है, जैसे कि यहाँ 3 - 0, ठीक है। तो अगर ये जो डिफरेंस है ये ऑड है, ये अगर ऑड है तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो नहीं बन सकती, ठीक है। जो अल्टरनेट स्ट्रिंग है वो नहीं बन सकती, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जो दो ए आ रहे हैं अगल बगल के जो दो है उनकी पोजीशन का जो डिफरेंस वो अगर ऑड है तो नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, तो ये आपने देख लिया ऐसे ही, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऐसे करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आकर हम फंस जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो बस यही दो कंडीशन थी कि जो दो लगातार सेम कैरेक्टर्स है उनकी पोजीशन का डिफरेंस ऑड नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था लॉजिक एक्सप्लेनेशन। चलिए इसको कोड करते हैं। ओके, तो VS कोड खोल लेते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूं। क्या था, इंट n हमने इनपुट लिया, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं स्ट्रिंग s और इनपुट ले लेते हैं स्ट्रिंग का। अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। तो फॉर इंट i = 0, i <n i++, और एक दूसरा फॉर लूप चलाएंगे इंट j ये कहां से कहां तक चलेगा, तो ये i+1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको मतलब वही आगे के कैरेक्टर्स मैच करने, तो ये i+1 से चलेगा, j <n और j++। तो हम पूरी स्ट्रिंग के लिए वही चेक करेंगे कि जो दो कैरेक्टर्स है सेम कैरेक्टर्स उनकी पोजीशन का डिफरेंस इवन है कि नहीं है। ओके, तो क्या था कि इफ अगर मेरे s of i इक्वल्स टू हो s of j के,
आप समझ रहे हैं, मतलब ये दो मेरे सेम कैरेक्टर्स है, तो जो मेरा इनकी जो पोजीशन का जो डिफरेंस है क्या, तो मेरा जो j माइनस आई है ये मेरा इवन होना चाहिए। हाँ, तो क्या कर देता हूं, इफ, एक मिनट ना, हाँ, क्या था कि अगर जो दो सेम कैरेक्टर्स है इनकी पोजीशन का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये इवन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑड होता है तो मैं क्या करूंगा, एक फ्लैग है इसको 1 सेट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, फ्लैग बनाया नहीं हमने, ये फ्लैग बना लेते हैं, फ्लैग इज इक्वल्स टू 0। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि अगर दो सेम कैरेक्टर्स है, उन सेम कैरेक्टर्स की पोजीशन का डिफरेंस ऑड आता है तो मैं फ्लैग को 1 सेट कर दूंगा। और अगर इफ मेरा फ्लैग 1 है तो इसका मतलब कि कोई दो सेम कैरेक्टर्स की ऑड पोजीशन पे डिफरेंस पे है, तो इसका मतलब है कि क्या, वो अल्टरनेट स्ट्रिंग मेरी नहीं बन सकती, तो मैं प्रिंट करवा दूंगा क्या, नो, और एल्स मैं प्रिंट करवा दूंगा यस। तो यही था कोड इसका, इसको हम ले जाकर सबमिट कर देते हैं। रनिंग ऑन टेस्ट केस 1, ओके। तो हमारा ये सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम डी का नाम है ऑड क्वेरीज। तो ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि हमको एक एरे दी हुई है A1 से लेकर के N तक, हमको क्यू क्वेरीज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सॉल्व करनी है, ठीक है। तो क्वेरी क्या रहेगी कि अगर हम लोग चेंज करते हैं ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज AL टू AR ऑफ द एरे टू K, ओके, तो हमको एक रेंज दे देंगे इन लोग, और उस रेंज के जितने भी एलिमेंट्स है उस हर एक एलिमेंट को हमको इस नंबर K से रखना K से रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इन लोग बोल रहे हैं कि थर्ड इंडेक्स से 7th इंडेक्स तक, ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स से लेकर 7th इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको हम लोग उन सब की जगह, जैसे कोई नंबर K बोला है 10, तो उन सब नंबर्स को हटा के वहां 10 रख देंगे, ओके। तो अगर हम ऐसा करते हैं, विल द सम ऑफ द इंटायर एरे बी ऑड। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ऐसा करने के बाद कि जो हमारी एरे का जो सम होगा क्या वो ऑड होगा, ये हमको बताना है, ओके। नोट दैट ऑल क्वेरीज आर इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट अफेक्ट फ्यूचर क्वेरीज, ओके, ठीक है। तो मतलब वो फ्यूचर क्वेरीज को अफेक्ट नहीं करती, तो ये हमको बताना है। तो इसको थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। जैसे मान लीजिए ये पहला टेस्ट केस है कि हमको ये क्वेरीज दी हुई है, हाँ सॉरी नॉट, ये एरे दी हुई है और L की वैल्यू है 2, R की वैल्यू है 4। अच्छा, इसको मैं ना, ये एरे है लेकिन इसको 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये 1 है, इंडेक्स 2 है, ये थर्ड इंडेक्स है, ये 4 और ये 5, ऐसा मान लीजिए। तो देखिए इनका मतलब क्या है, हमको क्या दे रखा है, L की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 4 है, तो मतलब कि ये 2 से लेकर के 4 तक इस रेंज में जितने भी एलिमेंट्स है उनको हम लोग क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 5, उनको हम लोग 5 से रिप्लेस कर देंगे। क्या मतलब है इसका कि ये जो रेंज थी मेरी यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, इस रेंज के हर एक एलिमेंट को मैं 5 से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये 2 वैसे ही रहेगा, इस 2 की जगह 5 आ जाएगा, इस 1 की जगह 5 आ जाएगा और इस 3 की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 फिर से वैसा ही रहेगा। तो मैंने रिप्लेस कर दिया। तो अब मुझे क्या बताना है कि अब ये जो मेरी नई एरे मिली, इसका जो सम है ये ऑड है कि नहीं है, ठीक है। ये सम मेरा ऑड है कि नहीं है ये मुझे बताना है। तो गिन लेते हैं, क्या हुआ, 2 + 5 + 5 + 5 + 2, ये कितना हो जाएगा, 15 और 4 19, तो 19 है। तो ये ऑड आ गया, तो ठीक है, मतलब आ जाएगा ऑड। तो अगर ऑड आ गया तो हमको क्या प्रिंट करना है, यस। तो ये प्रॉब्लम है हमारा कि हमको मतलब ऐसे L और R इन्होंने दे दिया होगा और हम K की वैल्यू से फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसके पीछे का लॉजिक, मतलब क्या लॉजिक लगाएंगे हम लोग।
तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले तो जब मैंने, अच्छा इसको वापस लिखना ही था, वैसे लिख देते हैं 2 5 5 5 और ये 2। मुझे क्या करना था कि मैंने इस एरे का इतना हिस्सा हटा दिया है ना। तो मैं क्या करूंगा कि मान लीजिए इस एरे का जो प्रीवियस सम था, ऐसे मैं लिख देता हूं पी सम, इसका मतलब आप समझ लीजिए प्रीवियस सम, ठीक है। तो इस एरे का जो पहले जो सम था उसमें से मैं इतना हिस्सा माइनस करूंगा, है ना, माइनस ये यहां से लेकर के यहां तक जो कुछ भी है इतना हिस्सा मैं माइनस करूंगा, ठीक है। तो माइनस क्या, 2 + 1 + 3, तो इसको मैं 6 लिख देता हूं। तो इतने हिस्से मैंने 6 माइनस किया, ठीक है, क्योंकि इतना मैं हटा रहा हूं। और फिर क्या, फिर ये जो नया मैंने ऐड किया है, के रिप्लेस किया, तो ये नई वैल्यूज जो मैंने ऐड की है इनका सम मैं इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। तो मैं प्लस क्या कर दूंगा, ये नया वाला सम, तो 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा 15, तो मतलब 3 बार 5 है तो 5 × 3, 5 × 3, 5 × 3 की, तो के की वैल्यू 5 थी और 3 बार आ रहा है तो इतना, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा आ गया न्यू सम, राइट, न्यू सम। तो बस अब मुझे यही देखना है कि ये जो मेरा न्यू सम है, ये न्यू सम मेरा ऑड है कि नहीं है ना। अगर ऑड है तो प्रिंट करवा देंगे यस, और अगर ऑड नहीं है तो प्रिंट करवा देंगे नो। बस यही, इसका इतना सा ही लॉजिक था। क्या करना था, मतलब इस एरे का मुझे जो ओरिजिनल सम था, प्रीवियस सम, क्या ओरिजिनल सम लिख देता हूं, ओरिजिनल सम, ओ सम। तो ओ सम जो था, ओरिजिनल सम हमारा था इस एरे का, उसमें से मैंने क्या किया, इतने हिस्से का सम माइनस किया और फिर इतने हिस्से का सम ऐड कर दिया, और ये जो नया सम था इसको मैंने चेक किया ये ऑड है या इवन है, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूं, ये जो हिस्सा है ये सम कैलकुलेट करने के लिए, अब मैं इटरेट तो नहीं करूंगा बार बार, तो हम लोग क्या करेंगे, हम प्रीवियस सम एरे का यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी प्रीफिक्स सम एरे। आई होप आपने कॉन्सेप्ट पहले सुना होगा कि प्रीफिक्स सम एरे, ठीक है, प्रीफिक्स सम। तो अगर आप नहीं जानते प्रीफिक्स सम क्या होता है तो अच्छा मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो नहीं हटेगा मेरे ख्याल से, ये पूरा ही हट गया, कोई बात नहीं। जैसे ए था ना मेरा, क्या था, 2 2 3 1 2, यही था शायद, या फिर जो कुछ भी। तो देखिए मेरी जो प्रीफिक्स सम एरे होती है PSM, ऐसी मैं एक एरे बना लेता हूं। ये एरे मेरी कैसे होगी, तो ऐसी होगी कि देखिए पहला एलिमेंट जो है मेरा ये तो यही रहेगा, 2 ही रहेगा। जो मेरा दूसरा एलिमेंट है इसमें क्या हो जाएगा कि ये एलिमेंट प्लस मेरा ये वाला एलिमेंट, इसमें मैं ये ऐड करूंगा, ठीक है। तो 2 + 2 मेरा क्या हो जाएगा 4। अब ये जो तीसरा एलिमेंट होगा तो इस प्लेस पे क्या आएगा, इन तीनों का सम आएगा। तो इन तीनों का सम तो कैसे मिलेगा, तो 2 + 2 + 3 तो क्या हो जाएगा 7। अब ये जो मेरा चौथा प्लेस है, चौथा प्लेस में आएगा इन चारों का सम, तो इन चारों का सम कितना है, 2 + 2 + 3 + 1, तो ये हो जाएगा 8। और ये जो पांचवा प्लेस है इसमें आएगा इन पांचों का सम, तो ये क्या हो जाएगा 10। ओके, तो ये हमारी प्रीफिक्स सम एरे होती है कि हर पोजीशन पे जो मेरा सम होता है वो उस इंडेक्स तक के एलिमेंट, मतलब जितने एलिमेंट है उन सभी का सम होता है। ओके, तो इस प्रीफिक्स सम एरे का मैं यूज करूंगा क्यों, तो देखिए जैसे मुझे क्या करना था, मुझे इतने हिस्से का सम निकालना था, तो मैं क्या करूंगा कि ये पूरी एरे जो है, यार यहाँ बड़ा मैसी हो रहा है, मैं कलर दूसरा लिख रहा हूं। तो क्या था कि यहां से यहां तक जितनी एरे है, ठीक है, इसका सम ले लूंगा मैं और उसमें से माइनस कर दूंगा इतना सम, ठीक है। तो मैंने इतना लिया और इतने में से इतना माइनस कर दिया, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग प्रीफिक्स सम का यूज करेंगे मेरा जो समेशन है उसको फाइंड करने के लिए। ओके, तो कहाँ गया, हाँ, तो चलिए अब इसको कोड करते हैं। अच्छा एक मिनट ना, इसका ना इनपुट थोड़ा सा अलग तरीके से लेना था। तो क्या करना था कि पहले इनपुट कैसे, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस T, ठीक है, 2 इंटीजर्स रहेंगे n और q। n क्या है, n एरे का साइज है, और q क्या है, q नंबर ऑफ क्वेरीज है। और उसके बाद क्या है, सेकेंड लाइन में n इंटीजर्स होंगे जो एरे की जो एंट्रीज होगी। और फिर क्या है, नेक्स्ट q लाइंस ऑफ ईच टेस्ट केस कंसिस्ट ऑफ 3 इंटीजर्स LRK। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि हर टेस्ट केस के अंदर हमको एक टेस्ट केस दे दिया है जो हमको पास करना है। ओके, उसको क्वेरीज बोल रहे हैं।
तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम इनपुट ले लेंगे। तो चलिए इसको कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया n और q और इनपुट ले लिया n और q का। तो मैं एक एरे बना लेता हूं जो भी होगी, ये तो मेरी an जो है ये तो मेरी ओरिजिनल एरे है, और एक मैं बना लेता हूं प्रीवियस सम एरे। इसमें मैं प्रीफिक्स सम बोलते हैं, प्रीफिक्स सम। तो इस एरे में मैं प्रीफिक्स सम स्टोर करूंगा। तो सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं, int I is equal to 0, I is less than n, I plus plus Cin of a I। ठीक है, जो मेरा प्री सम लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ प्री लिख देता हूँ। ठीक है, जो मेरी प्री एरे है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो मेरी ओरिजिनल एरे के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, राइट। अब जो आगे के जो इंडेक्स जो फर्स्ट इंडेक्स से जो एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स मेरे क्या होंगे, तो प्री ऑफ आई ये मेरा इक्वल होगा प्री ऑफ आई प्लस 1 प्लस ए ऑफ आई के। ठीक है, सॉरी नॉट आई प्लस 1, आई माइनस 1। तो ये जो मेरा अभी तक का जो प्रीवियस एलिमेंट था उनका सम प्लस जो करंट एलिमेंट है उसका सम। ठीक है, तो अब ऐसा करके मैंने क्या किया, तो मैंने प्रीवियस सम काउंट कर लिया, तो ये मेरी एरे बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम हर एक क्वेरी को आंसर करेंगे। तो मैं व्हाइल लूप चला देता हूं, व्हाइल q माइनस माइनस। तो इससे मेरी क्वेरीज एक एक करके इनपुट लेंगे। तो इंट l r और k, l और r रेंज है और k जो मुझे जिससे रिप्लेस करनी वो वैल्यू है। तो मैंने इनपुट ले लिया। ओके, तो क्या करना था, एक सम बना लेता हूं, क्या न्यू सम मेरा क्या हो जाएगा। तो न्यू सम मेरा क्या था, सबसे पहले जो मेरा मेन सम है उसको मैं लूंगा। तो जो मेरी जो प्रीफिक्स एरे है इसका जो लास्ट इंडेक्स पे जो सम होगा वो मेरी एरे के सारे एलिमेंट्स का सम होगा, राइट। तो जैसे हम लोग किए थे, हर इंडेक्स पे जो सम होता है वो उसके पहले के सारे एलिमेंट्स का सम होता है। तो जो मेरा लास्ट एलिमेंट होगा, जो लास्ट इंडेक्स होगा, तो उस इंडेक्स का जो सम होगा वो सारे के सारे एलिमेंट्स का सम होगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां लिख देता हूं प्री ऑफ n माइनस 1। ओके, इसमें से मुझे क्या घटाना है, तो वो जो इंटरवल मैं निकाल रहा हूं उतने इंटरवल का सम मुझे घटाना है। तो मैं कैसे घटा दूंगा, प्री ऑफ r माइनस 1 माइनस प्री ऑफ l माइनस 1। अच्छा, मैंने r माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि ये जो l और r हमको देंगे, ये मतलब ये जैसे एरे इन्होंने स्टार्ट किया है वो 1 से स्टार्ट किया, लेकिन हमको तो 0 से स्टार्ट करना है ना, तो इसलिए मैं माइनस 1 कर दे रहा हूं। अच्छा एक मिनट, हाँ माइनस 1 मैंने किया, लेकिन ये वाला जो पोजीशन है इस इंडेक्स का जो सम है मैंने वो भी माइनस कर दिया। तो ये एलिमेंट मुझे अलग से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये एलिमेंट अलग से ऐड कर देता हूं। तो अब मुझे मतलब पूरा टोटल सम मिल गया, इतना मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे कि अब वो जितने प्लेस खाली हुए उन सारे प्लेसेस में क्या कर रहे होंगे, हम लोग के फिल कर रहे होंगे। तो कितनी बार के आएगा, तो के आ जाएगा मेरा r माइनस एल प्लस 1। इतने केस मैंने फिल किए वहां, तो इतना मैंने ये ऐड कर दिया। ओके, जैसा हमने लॉजिक देखा था पिक्चर में, बस वही हम लोग कर रहे हैं, बस यहाँ मैं कोड कर दे रहा हूँ उसको। जैसे कि वहां पर 5 था, ठीक है, और इंटरवल में कितने एलिमेंट्स थे, तो 3 थे। तो बस यहाँ से वही 3 आएगा और ये जो के की वैल्यू है वो ऐसे मिल जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हाँ, ये क्या हुआ, ये मेरा न्यू सम आ गया। अब मैं बस चेक करूंगा कि इफ जो मेरा न्यू सम है, न्यू सम मॉड्यूलो 2, ये अगर ये ऑड है तो मतलब यहां पर मेरा 1 आ जाएगा। अगर ये ऑड है तो 1 आ जाएगा। तो अगर ये ऑड है तो मैं प्रिंट करवा दूंगा क्या, यस, यहां जो मेरी नई एरे आ रही है उसका सम ऑड है, यस। और एल्स में क्या प्रिंट करवा दूंगा, नो। ओके, तो यही था हमारा पूरा का पूरा कोड। इसे ले जाकर के सबमिट करते हैं। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम डी का सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट हो चुका है।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।